आज एक हिंदू डॉक्टर कई मुसलमानों पे भारी पड़ चुका है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ दिन पहले कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया और आज हमारा मीडिया हो, हमारे वजीर आजम हो, हमारे मेयर हो, हमें कह रहे कि भाई सीखो, वो देखो किस तरह तरक्की कर रहे हैं, आप भी वैसा करो। जंगे हल नहीं है। कोई और मुसलमान बोले ना बोले, आई विल सल्यूट डॉक्टर चुनीलाल जी। उर्दू में हम क्या कहते हैं? हिंद से। हिंद से अच्छा, हिंद से आया। हिंद से आया। हाँ, तो पुरानी हिंदू तहजीब की बड़ी कामयाबियां थी और वो आजकल मुझे इतना फख्र हुआ कि चुनीलाल जी पाकिस्तानी हिंदू हैं, तो बहुत ही अच्छा लगा उनकी इस बहादुरी और ईमानदारी को। मैंने तो ये देखा कि इंडिया में जो साइंटिफिक क्वालिटी है वो अब वैसे ही है जैसा कि चाइना में है, जापान में है, अमेरिका में है। आप ये देखें कि क्योंकि इंडिया ने ये काम करके दिखाया। आज उन्होंने जो 30 सालों में जो काम किया, अपने लोगों को ट्रेन कर करके बाहर भेजा। दुनिया की 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। 25 बड़ी कंपनीज के सीईओज इंडियन हैं। उन 25 कंपनीज के पास $5 ट्रिलियन का बजट है, $5 खरब। मैं खुद बिजनेस का स्टूडेंट हूँ। मैं जब देखता हूँ कि यार मैंने अपनी डिग्री पे 20-25 लाख लगा दिए और जब मैं मार्केट में देखता हूँ वो कहता है यार कुछ भी नहीं है, तो मजबूरन हमें क्या करना पड़ेगा, ये मुल्क छोड़ना पड़ेगा। मैं तो ये चाहता हूँ कि मुझे अगर इंडिया का अगर वीज़ा मिल जाए तो मैं तो इंडिया चला जाऊँगा भाई। एक बार फिर हमने देखा कि बलूचिस्तान में लोगों को उनके आईडी कार्ड देखकर मारा गया। तकरीबन 23 लोग जो हैं वो मूसाखेल में मारे गए हैं। और आईडी कार्ड्स के ऊपर जो लोग जिनका ताल्लुक पंजाब से था उनको उतारा गया, यानी पंजाबियों को चुन चुन कर बस से उतारा गया और 23 पंजाबियों को वहां पर मार दिया गया, हलाक कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान की कराची शहर में एक हादसा हुआ था जिसमें एक अमीर लड़की ने नशे की हालत में अपने फॉर्च्यूनर से रोड में चल रहे लोगों की जान ले ली। और जब उस लड़की को गिरफ्तार किया गया तो उसने अपने पैसों के दम पर पाकिस्तानी पुलिस को भी खरीद लिया और खुद को एक मेंटल पेशेंट बताते हुए इस केस से अपना हाथ धो लिया। लेकिन पाकिस्तान के एक हिंदू डॉक्टर जिनका नाम चुन्नीलाल था, उन्होंने इस सच को पूरी दुनिया के सामने लाया, ये बताते हुए कि लड़की कोई मेंटल पेशेंट नहीं बल्कि अपने नशे की हालत में लुप्त होकर लोगों की जान ले ली। अब हम सबको पता है कि पाकिस्तानी पैसों के लालच में अपने देश तक को बेच देते हैं। वैसे में एक हिंदू डॉक्टर जिसने डटकर अहिंसा और अन्याय के खिलाफ खड़े होकर लड़की की सच्चाई दुनिया के सामने लाई और ये दिखाया कि चाहे वो हिंदू हैं लेकिन पाकिस्तान को अपना देश मानकर उसके साथ गद्दारी नहीं करेंगे। और उनकी इसी अच्छाई को देख पाकिस्तान के लोग इनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, करें और शेयर करें। नाजरीन, आज एक हिंदू डॉक्टर कई मुसलमानों पे भारी पड़ चुका है। आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि कुछ दिन पहले कराची में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक अमीरजादी ने नशे की हालत में अपने फॉर्च्यूनर के नीचे कई लोगों को कुचल के रख दिया। कई लोग अपनी ज़िंदगी की बाजी हार गए। बाद में ये साबित करने की कोशिश की गई कि वो लड़की जो है जहनी मरीज़ा थी, लिहाजा बीमारी की हालत में वो गाड़ी लेकर घर से फरार हो गई, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन एक हिंदू डॉक्टर ने बगैर किसी दबाव में आए सच पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया। चुन्नीलाल जो कि एक हिंदू डॉक्टर हैं, उन्होंने पूरी दुनिया को बावर करा दिया, ये बता दिया कि लड़की कोई दिमागी मरीज़ा नहीं है बल्कि नशे की हालत में वो ड्राइव कर रही थी, जिसकी वजह से ये हादसा पेश आया। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ एक डॉक्टर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। आपने ये वाकया सुना होगा कराची में जो 2-3 दिन पहले का अफसोसनाक वाकया पेश आया। एक अमीरजादी ने नशे की हालत में अपने फॉर्च्यूनर के नीचे कई लोगों को कुचल दिया। क्या कहना चाहेंगे पहले आप इस सारे मामले के ऊपर? जी बिल्कुल, बहुत ही दिलखराश वाकया था और जो लोग पहले से कानून पर इतना भरोसा नहीं करते, इस पूरे सिनेरियो ने उनके जज्बात में मज़ीद इजाफ़ा किया है कि वो इस बात पर अब मनोअन यकीन कर लें कि इस मुल्क में इंसाफ के लिए कोई जगह नहीं रही। इसके साथ साथ मैं कोई और मुसलमान बोले ना बोले, आई विल सल्यूट डॉक्टर चुनीलाल जी। जिस तरह उन्होंने बग़ैर किसी दबाव में आए ईमानदाराना और जो एक सही रिपोर्ट थी उसको दुनिया के सामने रखा, तो कोई और मुसलमान उसको सलाम करे ना करे तो ये अलग बात होगी। बट बीइंग ए मुस्लिम, बीइंग ए मेडिकल प्रोफेशनल, आई वुड लाइक टू सल्यूट सर चुनीलाल जी।
तो मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि हज़ारों सआदत हसन चुनीलाल जी पर कुर्बान, इतना मुझे उन पर रश्क आया और मुझे इतना फ़ख्र हुआ कि चुनीलाल जी पाकिस्तानी हिंदू हैं। तो बहुत ही अच्छा लगा उनकी इस बहादुरी और ईमानदारी को देखकर, और बहुत अफसोस हुआ अपने निज़ाम अदल को इतना कमज़ोर और मकड़ी के जाले की मानद पाते हुए। तो बहुत से सबक हैं जो आप इस पूरे सिनेरियो को देखकर सीख सकते हैं। सना देखें, एक अमीरजादी ने ये काम सर अंजाम दिया, सिर्फ सोशल मीडिया का एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिखाई दिया जिस पर इस चीज़ को हाईलाइट किया गया और लोगों की तवज्जो दिलाई दी। अगर आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ना होता तो मेरे ख्याल में हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं वो भी इतना आगाही प्रोवाइड ना कर पाते और किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ उनका भी हो जाता, जो हमारे मीडिया का हाल है इस वक्त। तो यकीनन सोशल मीडिया को क्रेडिट जाता है जिस तरह उन्होंने इस पहलू को इरेज किया, ना सिर्फ इस पहलू को बल्कि पाकिस्तान में जहां पर भी किसी कमज़ोर के साथ कोई ज़्यादती या जबर का सिलसिला आपको दिखाई देता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इज़ नंबर 1 टू एलाबरेट एंड प्रमोट दिस थिंग। तो मैं सोशल मीडिया पर तमाम लोगों को भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मामले को दबने दे दिया। लेकिन जो शख्सियत खुलकर सामने आई, चुनीलाल जी का किरदार जो इसमें सामने आया, वो एक आंखों को खोलने का और लोगों के सामने एक किरदार की जो बुलंदी है उसको दिखाने की खातिर जिस तरह का एक खूबसूरत किरदार लोगों के सामने आया है, पाकिस्तानी प्रोफेशनल को उनसे सीखना चाहिए। ये चाहते वो बिक भी सकते थे, चाहते तो बिक सकते थे, सच को दबा सकते थे, लेकिन उन्होंने सच को दबाया नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने सच लाए। सुना है, कहा जा रहा है कि उन्हें 20 करोड़ की ऑफर की गई थी कि रिपोर्ट में ये लिख दिया जाए कि वो जहनी मरीज़ा हैं, वो दवाइयाँ खा रही थी, लिहाजा इसलिए सारा मामला पेश आया। लेकिन चुन्नीलाल ने बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी लालच के, अपने प्रोफेशनल को सामने रखते हुए उन्होंने सच का साथ दिया, दूध का दूध और पानी का पानी पाकिस्तान के अवाम के सामने, पूरी दुनिया के सामने रख दिया। जी बिल्कुल। ना कोई यूनिवर्सिटी तो नहीं बनाई। बड़े सगीर में जो हिंदू मत के लोग थे और जो यहाँ पर सिविलाइजेशन थी प्री इस्लामिक, यहाँ पर साइंस की तरफ क्या रवैया था? क्योंकि ये भी हमने सुना है कि ज़ीरो इजाद जो है वो यहाँ की थी, इस खित्ते की। ना, ये बात गलत है। अल-बेरूनी जब यहाँ आया 990 समथिंग, ओके, उस वक्त उसने यहाँ आकर संस्कृत सीखी, उसने 13 साल तक संस्कृत सीखी। उसने देखा कि ये ब्राह्मणों के पास क्या इल्म है, उनकी पुरानी किताबों में क्या इल्म है, और वो उससे बड़ा मुतासिर हुआ। उसने कहा कि इनकी रियाजी, इनकी फिज़िक्स तो लाजवाब है, और जो हिंसे है ना और सिफर, ये अल-बेरूनी ने अरब पहुंचाया। अच्छा, ये देखिए, उर्दू में हम क्या कहते हैं? हिंद से। अच्छा, हिंद से आया। हाँ, तो पुरानी हिंदू तहजीब की बड़ी कामयाबियां थीं और वो आजकल ज़रूरत से ज़्यादा उस पर फ़ख्र करते हैं। मैं कहता हूँ ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए कि ठीक है, मुनासिब, ठीक है, हर तहजीब में ना अपने जो आबा व अजदाद है उनकी कदर करनी चाहिए, लेकिन वो तो अब परिस्थिश पे लग गए, जो अच्छी बात नहीं है। हम भी यही करते हैं। तो एक मुतवाज़न सोच रखने की ज़रूरत है। ओपेनहाइमर